जी देखिए, WBG 2023 का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, इसके बारे में मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। क्या चीज है ये, किन बच्चों को बनवाना चाहिए, इसका बेनिफिट क्या है। तो जो भी कुछ डिटेल्स है आपके मन में जो उछल रहे हैं ना, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आपको कहीं पर और नहीं जाना पड़ेगा। प्रॉपर इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर ही मिलने वाला है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप अगर WBG के एस्पिरेंट हो, WBG 2023 एग्जाम देने वाले हो, तो ये चैनल आपको एडमिशन तक सपोर्ट कर रहा होगा। तो जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो मेक श्योर आपको सब्सक्राइब करना है एंड आपके जितनी फ्रेंड सर्कल है शेयर करना है, क्योंकि ये चैनल प्रिपरेशन से लेकर के एडमिशन सपोर्ट तक आपको हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक अपडेट प्रोवाइड कर रहा होगा। देखिए, WBG का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको वहां पर आना होगा। ठीक है, आप देख पा रहोगे, मेरा स्क्रीन पर शो कर रहा है लेफ्ट साइड में करेंट इवेंट्स का जो सेक्शन है, यहां पर देखिए क्या लिखा है, प्रोफॉर्मस फॉर सर्टिफिकेट। आपको इसे क्लिक करना है एंड क्लिक करोगे तो आपको एक PDF मिलेगा। ठीक है, सिंपली वो PDF को आप लोग डाउनलोड कीजिए एंड अब मैं जो बताने वाला हूं उसको जरा ध्यान से फॉलो कीजिए। अब देखिए, ये PDF आपको मिलेगा। ठीक है, PDF टोटल 7 पेजेस का है, लेकिन अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट का बात करें, जो टॉप का जो 3 पेजेस है, पेज 1, पेज 2, पेज 3, वही काम का चीज है। अब देखिए, पहला जो पेज है वो क्या है, प्रोफोर्मा A1 है। ठीक है, दूसरा पेज क्या है, प्रोफोर्मा A2 है एंड तीसरा पेज क्या है, प्रोफोर्मा B है। तो ये 3 पेज है डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए एंड कोई एक बनाना है, तीनों नहीं बनाना है। किन बच्चों को कौन सा बनवाना होगा डिस्कस कर रहे होंगे, घबराइए मत। पहले डिस्कस करते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट है क्या चीज, किन बच्चों को बनवाना है एंड इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो देखो, आप अगर वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हो या आपके पेरेंट्स वेस्ट बंगाल में रहते हैं लास्ट 10 ईयर से, देन आप डोमिसाइल कहलाओगे वेस्ट बंगाल के। आप अगर सिर्फ लास्ट 5 ईयर से रह रहे हो या आपके पेरेंट सिर्फ लास्ट 5 ईयर से रह रहे हैं, आप डोमिसाइल नहीं कहलाओगे। ठीक है, आप डोमिसाइल तभी कहलाओगे जब आप या आपके पेरेंट्स, ठीक है, या दोनों ही, ठीक है, लास्ट 10 ईयर से वेस्ट बंगाल में रिसाइड कर रहे हैं। तो ये समझ सकते हो, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट उन्हीं बच्चों को बनवाना है जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। अब सपोज आप अदर स्टेट के बच्चे हो, आप ना ही आपके पेरेंट वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं पिछले लास्ट 10 ईयर से, तो सिंपली आप बच्चे को डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है। समझ में आया। तीसरा पॉइंट, इसका बेनिफिट क्या है। अब देखो, वेस्ट बंगाल में जो एग्जाम होता है WBJE, ठीक है, जो स्टेट लेवल एग्जाम होता है, यहाँ पर कुछ रिजर्वेशन होती है। अब इस रिजर्वेशन का आप फायदा उठाना चाहते हो तो ये रिजर्वेशन डोमिसाइल बच्चों को दिया जाता है। ये रिजर्वेशन क्या क्या चीज है, देखिए, जैसे जादवपुर हो गया, जादवपुर में 90% सीट रिजर्व है डोमिसाइल बच्चों के लिए। ठीक है, तो आपके पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप इसका फायदा उठा सकते हो। 90% सीट में से आप फॉल करोगे। ठीक है, आपके पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका 10% सीट रिजर्व है जादवपुर में। लेकिन बाकी सब गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसा रूल नहीं है। जैसे आपका CU हो गया, CU में आपका इक्वल फाइट होता है। मकाउट हो गया, मकाउट में भी आपका इक्वल फाइट होता है। ठीक है, आपका UIT बर्धमान हो गया, UIT बर्धमान में भी आपका इक्वल फाइट होता है। एंड एक और कॉलेज है कल्याणी यूनिवर्सिटी, इसमें भी आपका इक्वल फाइट होता है। तो देखो, अगर आप नॉन डोमिसाइल हो तो आपके लिए कहाँ कहाँ पर गवर्नमेंट सीट मौजूद है। तो जादवपुर में 10% सीट मौजूद है। CU में तो कुछ ऐसा क्राइटेरिया है नहीं, 10% 90% बोल करके वहां पर इक्वल फाइट होता है एंड ये भी इक्वल फाइट होता है। इसके अलावा जो बाकी सब जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, लाइक कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ठीक है, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, आपका पुरुलिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, और भी कुछ कुछ कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट, तो यहाँ पर 100% रिजर्वेशन है डोमिसाइल बच्चों के लिए। समझ सकते हो ना। तो आप अगर डोमिसाइल हो तो बहुत ही फायदा है। जादवपुर में 90% सीट रिजर्व है आपके लिए ही। कल्याणी में 100% सीट रिजर्व है, कल्याणी गवर्नमेंट की बात करूं, कल्याणी यूनिवर्सिटी का नहीं। ठीक है, जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट एंड पुरुलिया गवर्नमेंट एंड भी कुछ कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस है। ठीक है, मैं सबका नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मतलब अच्छे कॉलेजेस है। बहरामपुर भी है, सेरामपुर भी है, कूच बिहार भी है, वो भी मतलब गवर्नमेंट है, ठीक ठाक है। और क्या, आप अगर नॉन डोमिसाइल हो तो आपके लिए यही बात है। 10% सीट रिजर्व है जादवपुर में एंड यहाँ पर आपका इक्वल फाइट होता है। और क्या बेनिफिट है, जैसे मान लीजिए आप अगर
ओबीसी ए हो, ओबीसी बी हो, ओबीसी ए हो, ओबीसी बी हो, या एससी हो, एसटी हो, ठीक है। तो ये जो रिजर्वेशन है कास्ट वाला, तो ये भी डोमिसाइल बच्चों को ही दिया जाता है। आप अगर नॉन डोमिसाइल हो, आप अगर नॉन डोमिसाइल हो एंड आप ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, आपको जनरली कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि जो रिजर्वेशन है ये डोमिसाइल बच्चों को ही दिया जाता है। तो सिंपल सा बात है, आपके पास अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप ये सब चीजों का फायदा उठा सकते हो। प्राइवेट में तो कुछ ऐसा बात है नहीं, प्राइवेट तो सबके लिए ओपन है, ठीक है, आप वेदर डोमिसाइल हो या नॉन डोमिसाइल हो। लेकिन हाँ जी, जो ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस का ये जो क्राइटेरिया है, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। डब्ल्यूबीजी का जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वहां से मैंने एक स्क्रीनशॉट ले रखा है, ठीक है। तो मैं जो चीज बताया हूँ वहां पर भी यही चीज मेंशन किया गया है, तो आप इसको जरा पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, ओनली दोज कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड एज डोमिसाइल ऑफ वेस्ट बंगाल हु आर आइदर रिसाइडिंग इन वेस्ट बंगाल कॉन्टिन्यूसली एट लीस्ट फॉर लास्ट 10 years एज ऑन 31st December 2022, or whose parents is or permanent resident of West Bengal having permanent address within the state of West Bengal। तो मैंने जो बताया कि आप या आपके पेरेंट्स या दोनों जन ही लास्ट 10 ईयर से वेस्ट बंगाल में रिसाइड कर रहे हो। फिर से बता रहा हूँ, पेरेंट्स मतलब कि आपके फादर या मदर। अब ये मत पूछना कि मेरा वेस्ट बंगाल में जमीन है या मेरे वेस्ट बंगाल में दादाजी है, मामा है, चाचा है, तो क्या बन सकता है? तो जी नहीं बन सकता है। सो देखिए, मैंने जो पीडीएफ आपको दिखाया था, ठीक है, परफॉर्मा ए 1 है, परफॉर्मा ए 2 है एंड परफॉर्मा बी है। तो 3 सर्टिफिकेट मौजूद है, तो आपको कौन सा बनाना है ये डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन है डब्ल्यूबीजी का, वहां से मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, देखो, जो प्रोफोर्मा ए 1 है एंड जो बी है, ये जो प्रोफोर्मा है दो, प्रोफोर्मा ए 1 या बी, इसे कैसे बनवाना है। देखिए, आपको मैं पहले शॉर्ट में बता दूं, ठीक है, उसके बाद आप इसे पढ़ते रहेगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जो परफॉर्मा प्रोफोर्मा ए 1 है और जो प्रोफोर्मा ए 2 है, ये वो बच्चे बनाएंगे जो बच्चे, यानी कि आप स्टूडेंट लास्ट 10 ईयर से वेस्ट बंगाल में बिलोंग कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आप अगर ऐसे बच्चे हो, आप बिलोंग नहीं कर रहे हो लेकिन आपके पेरेंट, फादर और मदर बिलोंग कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से, देन आपको प्रोफोर्मा ए 2 बनवाना है। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो एक बात क्लियर है तो कि प्रोफोर्मा बी किसको बनवाना है और प्रोफोर्मा ए 1 और ए 2 किसको बनवाना है। फिर से बता रहा हूं, इफ स्टूडेंट इज बिलोंगिंग इन वेस्ट बंगाल फॉर द लास्ट 10 years, देन यू हैव टू मेक प्रोफोर्मा ए 1 या प्रोफोर्मा ए 2। लेकिन आपके पेरेंट, फादर और मदर वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहे हैं लास्ट 10 ईयर से नहीं, आप सपोज कहीं और रहते हो, ठीक है, लेकिन आपके पेरेंट वेस्ट बंगाल में रहते हैं, तो आपको परफॉर्मा ए बी बनवाना है। और ये दोनों नहीं बनवाना है, कोई एक बनवाना है, ठीक है। आप अगर मतलब स्टूडेंट लास्ट 10 से बिलोंग करते हैं, तो आपको तो ये क्लियर हो गया ना कि आपको या तो परफॉर्मा ए 1 बनाना है या परफॉर्मा ए 2 बनाना है। दोनों नहीं बनाना है, कोई एक बनवाना है, काम चल जाएगा। ओके। अब देखिए, यहाँ पर लिखा गया काफी डिटेल में कि जो प्रोफोर्मा ए 1 है और जो बी है, ये किस किस से आप साइन करवा सकते हो। देखो क्या लिखा गया है, मस्ट बी साइंड एंड सर्टिफाइड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हैविंग लोकल जुरिडिक्शन ओवर द प्लेस ऑफ द परमानेंट रेसिडेंस ऑफ द कंसर्न कैंडिडेट और हिज हर पेरेंट्स। ठीक है, तो ये प्लीज मैं पढ़ के आपको बोरिंग नहीं करूंगा, आप इसका जरा स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है। ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट जो है डब्ल्यूबीजी का, वहां पर जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वहां पर जो चीज मेंशन किया गया है, मैं वही आपको दिखा रहा हूँ, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ठीक है। एंड यही सब लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स के नेम है जो कि प्रोफोमा ए 1 या बी पर साइन कर सकते, और कोई नहीं। अब प्रोफोमा जो ए 2 है, ये कौन साइन कर सकते? तो ये सबसे सिंपल है बनवाना, ठीक है, देख सकते हो बहुत ही सिंपल है। क्लास 12th आप जहाँ से पास किए हो, वहां के जो हेड मास्टर है, वो अगर साइन कर दिए, आपका सर्टिफिकेट बन गया। मस्ट बी साइंड एंड सर्टिफाइड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन फ्रॉम विच द कैंडिडेट हैज पास्ड और विल अपीयर इन 10+2 एग्जामिनेशन। सच सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द स्कूल एजुकेशन रिकॉर्ड ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान है। तो मैं आपको क्या कंक्लूजन देना चाहूंगा, सुन लो जरा ध्यान से, ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा। आप अगर स्टूडेंट लास्ट 10 ईयर से वेस्ट बंगाल में रिसाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ए 1 बनाना है
या A2 बनाना है, कोई एक बनाना है, दोनों नहीं बनवाना है। कई सारे बच्चे परेशान होते हैं कि क्या मुझे दोनों बनवाना है, तो जी कोई एक बनाइए, बढ़िया से बना के रख लीजिए। एंड स्टूडेंट नहीं बिलोंग कर रहे हैं, स्टूडेंट कहीं और पर है, ठीक है, आउटसाइड ऑफ वेस्ट बंगाल। मतलब सपोज उसने पढ़ाई झारखंड से कर रखा है या महाराष्ट्र से कर रखा है, ठीक है, लेकिन उसके जो पेरेंट है, फादर मदर, वो वेस्ट बंगाल में रह रहे हैं, तो आप डोमिसाइली कहलाओगे। तो जी आपके लिए परफॉर्मा पी है। स्टूडेंट नहीं बिलोंग कर रहे हैं, बल्कि जो पेरेंट है वो बिलोंग कर रहे हैं लास्ट 10 ईयर्स से, तो आपको परफॉर्मा बी बनवाना है। अब परफॉर्मा A1 कैसे बनवाना है, कौन बच्चे मतलब कौन ऑथोरिटी साइन कर सकते हैं, A2 कौन ऑथोरिटी साइन कर सकते हैं, एंड बी कौन ऑथोरिटी साइन कर सकते हैं, ये मैंने आपको दिखा रखा है जो वीडियो है, ठीक है। अगर नहीं देखो तो प्लीज इसको जरा पीछे करके देख लीजिए कि कौन कौन से लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स के नेम मेंशन थे। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया, मैं ट्राई किया हूँ काफी एक सही तरह से आपको समझाने का, सो दैट आप बच्चे कंफ्यूज ना हो, ठीक है। फिर भी आपके मन में कुछ प्रश्न है, कुछ समझ में नहीं है, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। ये व्हाट्सएप नंबर है एंड ये इंस्टा आईडी है, आप जब चाहे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सो दैट आपका कुछ अगर डाउट रह भी गया वो क्लियर हो जाए। एंड आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, एडमिशन तक ये चैनल काउंसलिंग एंड जो भी एडमिशन सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर रहा होगा। और जो बच्चे अभी तक हम लोग का बैचेस ज्वाइन नहीं किए हैं, बैच B1 है, बैच B2 है, बैच B3 है, आपका जो भी रिक्वायरमेंट है बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। जो बैच B1 है वहाँ पर हम लोग मॉक टेस्ट सीरीज ऐड किए हैं, जो बैच B2 है वहाँ पर हम लोग डीबीपीज एंड मेंटरशिप सपोर्ट दे रखे बच्चों को, एंड जो बैच B3 है वो कंप्लीट सपोर्ट है। सबका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो सिंपली ये जो वीडियो इसका डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा बैचेस का। क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग बैचेस बनाए हैं ऐसे बनाए हैं जो कि बच्चों को बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड कर सके एंड क्वांटिटी प्रोवाइड कर सके। सो यू मस्ट ज्वाइन दिस बैचेस, क्योंकि आपके पास अभी वक्त काफी कम है।